everyone, welcome back to our channel. This is me Iman and Mozam. and you are watching News, Views Views and and Updates. So today we are going to react over top most 5 luxurious trains of India, which are Maharaja Express, Royal Rajasthan, Palace on Wheels, yes, Royal Rajasthan Palace on. No, Royal Rajasthan on wheels and okay then Palace on Wheels. Yes, and the Golden Chariot and the Deccan Odyssey. Odyssey. Okay, so these are the 5 most luxurious train. In our former video, we already reacted on Maharaja Express, and then we got so many requests to react on top 5 luxurious train of India. Yes. This is what I want to say. yes. So let's start and watch the video. भारत की महाराजा और नवाबों की शाही मेहमान नवाजी दुनिया भर में मशहूर है। इसी तरह इंडियन रेलवेज की कुछ ऐसे ट्रेन हैं जहां आपको वैसे ही मेहमान नवाजी की झलक मिल सकता है। आलीशान महलों की तरह इन ट्रेनों के अंदर को भी सजाया गया है, जिसमें आपको एक महल में रहने की एहसास मिलता है। भारत की कल्चर और हेरिटेज को ये सब ट्रेन अभी भी बरकरार रखता है। महाराजा एक्सप्रेस भारत के आलीशान रेलगाड़ियों में से इसे सर्वप्रथम माना जाता है। ये पूरे विश्व के 5 सबसे आलीशान रेलगाड़ियों में से एक है। ये ट्रेन दिल्ली से अपनी यात्रा शुरू करती हुई आगरा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बालासिनोर और मुंबई होकर यह वापस दिल्ली में ही अपनी यात्रा समाप्त करती है और यह यात्रा 7 रात और 8 दिन तक चलती है। आधी मील लंबी ये रेलगाड़ी कहीं प्रोफेशनल्स की कारीगरी का एक नमूना है, जहां सर्वोत्तम सत्कार से लेकर शराब से भरे बार, शाही कमरे, ज़रूरतों का ध्यान रखने के लिए तत्पर खड़े लोगों का पूरा प्रबंध है। इस रेलगाड़ी में सफ़र कर रहे यात्रियों को देश के अद्भुत दृश्यों का आनंद सबसे अलग तरीके से प्राप्त होता है। इसकी विशेषताओं ने 4 चांद लगाते हुए लगातार 3 सालों के लिए इसे वर्ल्ड्स लीडिंग लग्जरी ट्रेन का खिताब मिल चुका है। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स भारत की एक ऐसी आलीशान रेलगाड़ी है जो अपने उत्तम आरामदायक गुण और कभी न खत्म होने वाली यात्रा की अनुभव प्रदान करने के लिए जानी जाती है। ऐसे अनोखे अनुभव की कल्पना जो यात्री सिर्फ विदेश जाने के इंतज़ार में कर सकता है। ये ट्रेन दिल्ली से अपनी यात्रा शुरू करते हुए जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, वाराणसी और आगरा होकर दिल्ली में ही अपनी 7 रात और 8 दिन की यात्रा की समाप्त करती है। की महलों के आकार पे बनाए हुए 14 आलीशान केबिन, बार, स्पा की सुविधाओं के साथ ये रेलगाड़ी अपने नाम पे खरी उतरती है। इन कारणों से यात्रियों में हमेशा इसकी मांग रहती है। कहीं भारतीय लग्जरी रेलगाड़ियों की तरह ये अक्टूबर से लेकर मार्च तक चलती है। ऑन व्हील्स टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस लग्जरी रेलगाड़ी की स्थापना दोबारा 2009 में की गई थी। आलीशान केबिन, अति सुंदर वॉलपेपर्स, शराब से भरे हुए बार और अनोखे सत्कार के साथ साथ चित्र और कलाकारी से इस रेलगाड़ी पे राजस्थान की स्थानीय संस्कृति को दर्शाया गया है। पहियों पर चलने वाला ये महल पुराने महलों के शान की याद दिलाता है। तभी तो इसे दुनिया की 4th बेस्ट लग्जरियस ट्रेन का खिताब मिला है। ये रेलगाड़ी सितंबर से लेकर अप्रैल तक चलती है। 7 रात और 8 दिन की यात्रा न्यू दिल्ली से शुरू होकर जयपुर, उदयपुर, आगरा और भारतपुर होकर ये ट्रेन अपनी यात्रा समाप्त करती है। अगर आप राजस्थान जाने के लिए एक आलीशान यात्रा की योजना बना रहे हैं तो ये सबसे अच्छी डील है। द डेक्कन ओडिसी प्राचीन भारत के कई राजाओं की यात्रा के अंदाज से प्रेरित ये रेलगाड़ी पहियों पर चलता एक 5 सितारा होटल है
जो आपको भारत के कहीं अद्भुत स्थानों पर ले जाती है। यात्रियों के लिए शाही इंतज़ाम, महलों जैसे केबिन्स, विभिन्न तरह के खाद्य आयोजन, स्पा और कहीं कला संबंधित सुविधाओं के साथ ये ना ही सिर्फ भारत पर पूरे विश्व के आलीशान रेलगाड़ियों में से एक है। द डेक्कन ओडिसी अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक चलती है। ये ट्रेन 6 रूटों पर चलती है और हर रूट 7 रात और 8 दिन में ही समाप्त होती है। ये भारत की कई सारे मशहूर जगहों से गुजरती है, जैसे कि अजंता केव्स, इलोरा केव्स, जयपुर, नासिक, आगरा, ससंगीर और सोमनाथ। गोल्डन चैरियट दक्षिण के गौरव, एक आलीशान रेलगाड़ी जो बाकी सबसे अलग है। सुनहरे इतिहास और प्रगतिशील वर्तमान की मेलबंधन से बनी ये रेलगाड़ी आज दुनिया भर में मशहूर है। गोल्डन चैरियट कर्नाटका की सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की संयुक्त उद्यम से बनाया गया है। इस ट्रेन में आलीशान केबिन्स, स्पा, जिम्स, लॉन्च बार्स और रेस्टोरेंट्स की सुविधा है। ये ट्रेन में यात्रियों की मेहमान नवाजी शाही तरीके से किया जाता है। ये ट्रेन बेंगलोर से अपनी यात्रा शुरू करती हुए मैसूर, हसान, हम्पी, बादामी और गोल्डन बीच ऑफ गोवा से गुजरकर बेंगलोर में अपनी यात्रा समाप्त करती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें। As usual, wow. Yes, this is really wow. Because बाकी सारी मतलब हम लोगों ने पहले भी जब महाराजा एक्सप्रेस पर रिएक्ट किया था तो उसको देखने के बाद भी हमारा रिएक्शन कुछ इस तरह से था कि मतलब ट्रेन्स इस कदर खूबसूरत भी हो सकती हैं। लाइक ये बाकी सारी भी बहुत खूबसूरत ट्रेन्स हैं। आपको हर तरह की फैसिलिटी इसमें अवेलेबल है, लाइक स्पा की एंड रेस्टोरेंट्स हैं, एंड देन दे हैव बार्स, like they have almost everything in one train. They have bedrooms, रेस्टोरेंट्स हैं और उसमें जो है मैम मीटिंग रूम्स भी थे। हाँ, I guess ठीक meeting है। rooms की हाँ, तरह बना हुआ है। और इंटीरियर का काम जो है बहुत अच्छा हुआ होगा। Yes. यानी कि जैसे कई एक ट्रेन थी बीच में, आई थिंक राजस्थान ऑन व्हील्स, हाँ जी। सॉरी, वो इस तरह की ट्रेन थी कि उसका इंटीरियर बहुत अच्छा था। उसकी छत जो है वो इस तरह तैयार हुई थी कि वो वाकई लगता था कि आप किसी महल के अंदर बैठ के जा रहे हैं। और सेकेंडली जो दूसरी एक और ट्रेन थी पैलेस ऑन व्हील्स, उसमें जो काम हुआ था, इनकी जो पेंटिंग्स वगैरह हुई थी वो बहुत अच्छी थी। और कलर कंट्रास्ट जो हर कैबिन के अंदर है वो बहुत प्यारा है। Yes, you are right. If I talk about the interior of these trains, they have mind-boggling interior and I must say majestic ambience. Like everything is so good. If we talk about the color combination and the furniture, and if we talk about their cuisines, they have different cuisines inside the train. I mean everything यार, यानी कि आपको सब कुछ एक ट्रेन में मिल रहा है। अगर इसी तरह से अगर हम प्लेन का सफर करते हैं, you know, the Palace on Wheels was the first luxurious train of India. Wow. It got operational for commercial use on Indian Republic Day in 1982, and it was shut down. I don't know what was the reason, and again it was started in 2009, August 2009. Okay, fine. That's a very, I mean, for me it's very informative because I didn't know about it. Journeys on these trains offer matchless comfort on board, and they also allow their travelers to explore some of the most important tourist destinations in the India. So I think मतलब this is the best thing कि आप जब ट्रेन में सफ़र करते हो तो you can go on different points like tourism points, and अगर आप प्लेन में सफ़र करते हो तो आप अगर आपकी कनेक्टेड फ्लाइट भी है तो आप एयरपोर्ट पे हो और यू हैव टू वेट देयर फॉर 2 to 3 hours, और मतलब आप बाहर नहीं जा सकते। यू कैन नॉट विजिट फॉर 7 to 8 days आउटसाइड। एक वीडियो में एक चीज़ जो है वो
नोट की थी कि मोस्टली ट्रेन न्यू दिल्ली से चल रही है और मुंबई तक जा रही है और ज्यादातर पॉइंट्स जो है उनके राजस्थान में ही हैं। एक ट्रेन थी गोल्डन चैरियट, वो सिर्फ बेंगलोर से स्टार्ट होती है और साउथ इंडिया में ही सिर्फ वो घूमती है। बाकी जो है वो सारे जो कवर करती हैं राजस्थान में से होके मुंबई तक जाती हैं और वापस न्यू दिल्ली आती हैं। और गोल्डन चैरियट के बारे में पढ़ रहा था कि ये स्पेशली चलाई गई है ताकि जो उनके टूरिस्ट हैं वो जो उनके स्पॉट्स हैं कर्नाटका में और गोवा में वहाँ पे वो घूम फिर सके आराम से। और साउथ इंडिया बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी आपको वहाँ पर नज़र आती है। हमने अपनी वीडियोस में भी देखा, जैसे केरला में भी था। इस ट्रेन का फेयर है that falls into two categories. One is for the international tourist and the other one is for the local. अच्छा, यहाँ पे एक और मैं चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ कि मैंने एक और चीज़ पढ़ रहा था, उसमें इन ट्रेन के अंदर भी डिफरेंट कैटेगरीज थी। जैसे महाराजा एक्सप्रेस है, yes. इसकी भी डिफरेंट कैटेगरीज थी कि इनके स्टेशन डिफरेंट थे। अच्छा, इनकी जो फेयर भी हैं वो भी डिफरेंट है, तो हाँ। मेरा ख्याल में फिर उसके अकॉर्डिंगली उनको फैसिलिटीज मिलती होंगी। हाँ, नहीं फैसिलिटीज नहीं, मेरा ख्याल है जैसे रूट्स डिफरेंट थे उसमें। जैसे महाराजा एक्सप्रेस का मैं पढ़ रहा था, उसमें 3 रूट्स जो है डिफरेंट उसके डिफाइन किए हुए थे। मे बी उनके हिसाब से फेयर हो, मे बी, आई डोंट नो, मे बी फैसिलिटीज कम हो गई हो। मुझे ऐसा लगता है कि फैसिलिटीज शायद, क्योंकि अगर एक 2.5 लाख से स्टार्ट हो रही है तो उसका बेडरूम और मतलब उसकी कैबिन है वो थोड़ी डिफरेंट हो, और जो एक और 15 लाख वाली है उसकी डिफरेंट हो। और एक और चीज मैंने पढ़ी थी कि गवर्नमेंट जो है फेयर भी कट करती है समटाइम 50%। कट के मतलब समझ नहीं आया मुझे। इनकी कम कर देती है। क्यों? प्रमोशंस में भी। अच्छा, हाँ, वो तो फिर बहुत अच्छा, वो तो फायदा। हाँ, एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो वीडियो आप चाहते हैं जिसपे हम रिएक्ट करें उसका लिंक लाजमी पोस्ट किया करें, क्योंकि समटाइम्स इस तरह होता है कि हम किसी और वीडियो पे रिएक्ट कर देते हैं और जिन्होंने कहा होता है वो कहते हैं हमने तो इस पर कहा ही नहीं था। ओके, तो अभी तक के लिए इतना ही। अब हमें दे इजाज़त, और आपने क्या करना है, हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। हाँ जी, सबसे पहले सब्सक्राइब एंड देन बाकी प्रोसेस। यस, और टिल देन बाय।